गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 22 के ऊपर चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञान से कर्म करते हुए ऐसे फल का संन्यास करते जाना ताकि कोई भी प्रकार का बंधन निर्माण हो ही नहीं। नए बंधन तो निर्माण न हो, लेकिन पुराने भी यदि बंधन है तो वे नष्ट हो जाए। ज्ञान कर्म संन्यास योग। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है, ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। भगवान ने यह ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास करना, इसकी जो बात बताई है, एक एक गुण इतने सुंदर है, जीवन में लाए जाए तो अति आवश्यक है। यदृच्छा लाभ संतुष्टा। यदृच्छा का अर्थ होता है बाय चांस, अपने आप, जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई है, अपने आप जो मिल जाए। यद्री इच्छा, यद्री इच्छा यानी प्रभु की इच्छा से मिल जाए। संक्षेप में कहे तो इसमें आपकी इच्छा नहीं है। जो भी प्रभु की कृपा से मिल जाए उससे संतुष्ट रहने वाला विमत्सरः। विमत्सर का मत्सर और विमत्सर, मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या, जेलेसी, और विमत्सर यानी उसमें से ईर्ष्या निकल गई, जेलेसी निकल गई, वो बन गया विमत्सरः। द्वंद्वातीतो, द्वंद्वों से बाहर है, और सिद्धौ च असिद्धौ समः, जो सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह व्यक्ति कृत्वा अपि निबध्यते, वो करते हुए भी, कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं आता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, इसका क्या अर्थ है? अनुगीता में 45वें अध्याय का 11वां श्लोक में कहा गया है कि किसी से मांगा भी नहीं, इतना ही नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं थी और मिल गया। उससे जो संतुष्ट रहता है, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो सन्यासी बनते हैं हमारे पास यहाँ, उनको तो यह अभ्यास करवाया जाता है, उनके लिए तो यह नियम है कि यदृच्छा। यदृच्छा क्या है? सन्यासी की 5 प्रकार की दीक्षा बताई गई है। ये आवश्यक नहीं है कि जिसने सन्यास लिया उसी पर ही ये लागू होता हो।
कोई कहे कि हमने कहाँ संन्यास की दीक्षा ली है, जिसने ली है वो जाने। नहीं, हम अपने जीवन में अपने तरीके से लागू कर सकते हैं। तो पहला है, सन्यासी 5 घर या 7 घर के सम्मुख जा करके नारायण हरि ऐसा करके जो मांगता है, उससे जो मिलता है उसे कहते हैं माधुकर। कोई उस भिक्षा को माधुकरी भी कहते हैं। और यहाँ पहले अपने यहाँ तपोवन में गुरु के पास विद्या प्राप्त करने गए ब्रह्मचारी या विद्यार्थी, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे सेनापति का बेटा हो, या चाहे आम आदमी हो, कोई भी हो, गुरु के आश्रम में अध्ययन के लिए गया, उसको माधुकरी करना ये दिन का एक क्रम था। दूसरा, कोई भी संकल्प पहले से नहीं किया और कुछ परिवारों के पास से मांगा एट रैंडम, उसे कहते हैं असंकृप्ता। संकल्प बिना जो प्राप्त हुआ है, बिना संकल्प के गया है। इन घरों में जाना ऐसा नहीं, रैंडमली जो आए सामने, उसे असंकृप्त इसलिए कहते हैं कि जैसे कोई सन्यासी कहे कि पिछले हफ्ते उस घर में गए थे, उनकी दाल बहुत अच्छी थी, चलो आज वहीं पर ही चलते हैं। यह युक्ति नहीं है, युक्त नहीं है ये। एट रैंडम, जिसका घर रास्ते में पड़ रहा है उसी हिसाब से मांगे। तीसरा, भोजन समय से पहले ही कोई आकर के निमंत्रण दे, महाराज जी आप हमारे यहाँ भोजन के लिए चलिए, और चले जाए आप, तो उसे कहते हैं प्राप्रणीता। बिना मांगे कोई ला करके लाख देने वाला आपको, उसे कहते हैं आयचिता। और भोजन का समय है, न माधुकरी करने के लिए जाना पड़ा, न असंकृप्त के लिए जाना पड़ा, न अयाचित की आवश्यकता पड़ी। कोई सामने से दे जाए भोजन के समय ही, उसे कहते हैं तत्कालिक प्रपन्न है। यह श्रेष्ठ है। जो तत्कालिक प्रपन्न से श्रेष्ठ होता है, उसी समय जो प्राप्त हो गया भोजन के समय में, इसी से संतुष्ट है वो। चित्त का एक स्वभाव है कि जो मिलता है उसमें उसको संतोष नहीं है, जो नहीं मिला है उसके पीछे मन भागते रहता है। ये मन का स्वभाव है। एक कपड़ा आपको चाहिए था, जब तक आपके पास नहीं था तब तक आप सोचते रहे थे कि मुझे ये मिल जाए, और मिल गया तब ठीक है, मिल गया। अब जो नहीं है उस पर नजर जाती है। अब ऐसे वाला चाहिए, मेरे पास नहीं है ऐसा, ये वाला नहीं है, ऐसा चाहिए। जिसे जीवन में आनंद चाहिए, जिसे जीवन में शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, उसे चित्त की इस स्वाभाविक वृत्ति को बदलना होगा। स्वाभाविक इस वृत्ति को आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट है ये सबके अंदर। उसको बदलना होगा। चित्त को कहना होगा कि श्रेष्ठ के लिए प्रयत्न कर, उसके लिए मना नहीं है। याद रखना है कि भगवान श्री कृष्ण आपको गोबर गणेश नहीं बनाना चाहते हैं, जो मिल गया ठीक है, ऐसा नहीं। इनएक्टिव बनाना नहीं चाहते हैं प्रभु, निष्क्रिय बनाना नहीं चाहते हैं।
आपको प्रभु आलसी बनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ के लिए प्रयत्न होगा और होना चाहिए, लेकिन जो प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट रहना है। लोगों को क्या है कि या तो अतीत में देख करके जिंदा रहते हैं वो, या फिर भविष्य में देखते हैं, और जो सामने है उसका तो आनंद ही नहीं लेते हैं। 15 मेहमान भोजन के लिए आए थे। माता बहन ने मिलके बड़ी मेहनत से भोजन बनाया। वो भोजन कर रहे हैं सब भोजन, और सब लोग प्रशंसा करते हैं कि वाह वाह, दाल का हलवा बहुत अच्छा बना है, दही बड़े कमाल के बने हैं, और सब्जियां तो स्वादिष्ट है। लेकिन बहन जी का वो है कि वो तो बस वो उनके पति अगर प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो तो बस खा रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। और बहनों का एक स्वभाव होता है कि बाकी सब ने प्रशंसा की, लेकिन जब तक उसके पतिदेव ने नहीं की तब तक बहनों को संतोष ही नहीं होता है। भोजन पूरा होने आ गया, अब तो अंत में चावल परोसने हैं, तो बहन जी से रहा नहीं गया। बहन जी ने अपने पति से पूछा, आज कड़ी कैसी बनी है? वो कहता ठीक है, लेकिन पिछले एतवार को बनी थी वैसी नहीं है। इसका कोई उपाय है? नहीं बन सकती पिछले एतवार जैसी। फिर कहता है कि अब अगले एतवार को दूसरे मेहमान आएंगे तो ऐसा नहीं, पिछली वाली कड़ी बनाना। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। चित्त को बदलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब इसके लिए तो कोई प्रैक्टिस करनी ही नहीं पड़ती, ये किसी को सिखाया नहीं जाता है। सिखाया यह जाता है कि जो सामने है उसी में संतुष्ट रहो, ये सिखाना पड़ता है। कड़ी पिछले एतवार वाली अच्छी थी, उसको बोलने के लिए कहीं सीखने नहीं गया वो स्वाभाविक है, बोलता है। चित्त को एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि जो मिल गया उसी से संतोष करो। सच पूछो तो मन का नाम ही असंतोष है। जब संतोष आ जाए तो फिर मन की आवश्यकता ही नहीं रहती है, मन अमन हो जाता है। जो नहीं है उसके दुख में मनुष्य जो है उसका सुख लेना भी चूक जाता है, और जितनी अपेक्षाएं अधिक उतना ही असंतोष बढ़ेगा, उतना ही दुख बढ़ेगा। अदृच्छा लाभ संतुष्टा। किसी को दुख दिए बिना, गलत व्यक्ति की प्रशंसा किए बिना, कभी कभी लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अयोग्य व्यक्ति के भी पैर पकड़ते रहते हैं। वो कभी नहीं करना है। अपनी आत्मा को क्लेश दिए बिना जो थोड़ा सा भी मिल जाए वो भी बहुत होता है। ये आनंद जिसमें है। महात्मा जी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, साथ में कई आदमी थे। वहां एक अद्भुत महात्मा भी परिक्रमा लगा रहे थे उनके साथ। उन महात्मा के पैर पे एक पत्थर से ठोकर लगी, खून बहने लगा, पीड़ा भी हो रही होगी। सब इकट्ठा हो गए। उन महात्मा ने कहा कोई बात नहीं है, ज्यादा नहीं है, कान्हा की बहुत कृपा रही। लोगों ने पूछा महात्मा जी ठोकर लगी है और उसमें प्रभु की कृपा? उसने कहा हाँ, देखो बस ठोकर लगी, प्रभु ने गिरने नहीं दिया, नहीं तो आगे कितना बड़ा पत्थर था, सर फूट जाता। कहने का आशय यह दृष्टि होनी चाहिए।
द्वंद्वातीते, द्वंद्वों के पार चले जाना। द्वंद्वता स्वीकार करके जो उससे आगे को निकल गया, द्वंद्व से दूर भागा, ऐसा नहीं है। द्वंद्वता को स्वीकार कर लिया। द्वंद्व क्या है? यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, और अंत में सबसे बड़ा द्वंद्व जीवन और मृत्यु। इसको स्वीकार कर लिया और द्वंद्वों के आगे चला गया। विमत्सरः, विमत्सरः से ऊपर उठ गया। मत्सरः यानी ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? कि मुझसे किसी के पास ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेरे से किसी के पास भी मेरे से ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, मेरे आगे कोई नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई उन्नति न करे, और अगर करनी है तो मेरे से पीछे रहे। दूसरों की उन्नति सहन न होना, उसे कहते हैं मत्सरः। दूसरा अगर कोई उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तो उसका विरोध करना, उसको कहते हैं मत्सरः। यह वैर बुद्धि से आता है, और ज्ञानी समझता है कि वैर बुद्धि रख के कोई फायदा नहीं है। विमत्सरः, तो वो विमत्सर हो जाता है। कर्म के दो ही परिणाम आते हैं, सफलता या असफलता। अब देखिए, यहां पर भगवान सफलता असफलता शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान यहां पर कहते हैं सिद्धि और असिद्धि। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि कोई भी कर्म फल के बिना तो हो ही नहीं सकता है। हम निष्फल कहते हैं शब्द भाषा में, लेकिन सिद्धांत यह है कि कोई भी कर्म निष्फल होता ही नहीं है। कर्म किया है तो उसका परिणाम आएगा ही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां क्या शब्द प्रयोग किया है कि सिद्धि और असिद्धि। इसका अर्थ है, यदि फल हमारी अपेक्षा के अनुसार आए तो हम कहेंगे सिद्धि, और फल हमारी अपेक्षा के अनुसार न आया तो उसको कहते हैं असिद्धि। लेकिन इन दोनों में जो सम है, इक्वानिमिटी, भीतर से जो संतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं वह कृत्वापिना निबध्यते। वो कार्य करने के बाद भी बंधन में नहीं आता है, वो बंधन मुक्त रहता है, बंधन मुक्त हो जाता है। अब 23वां श्लोक लेते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 23वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। गत संगस्य, बार बार भगवान श्री कृष्ण संग की बात करते हैं। संग का अर्थ आसक्ति चली गई, जिसकी आसक्ति चली गई है उसकी आसक्ति निर्मूल हो गई है, ऐसा व्यक्ति मुक्त है। इस अध्याय में बार बार देख रहे हैं कि कर्मयोग तो तीसरा अध्याय था और कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय आएगा।
लेकिन ये चौथा अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जो भी करना है वो ज्ञानपूर्ण पद्धति से करना है, विद कन्विक्शन करना है, विद विजडम करना है। ज्ञाना अवस्थिता चेतसा, जिसकी बुद्धि ज्ञान अवस्था में स्थिर है। अज्ञाय आचरता, जो सारे कर्म यज्ञीय भावना से करता है, यज्ञ के लिए करता है। और वो यज्ञ क्या है? भगवत गीता का सौंदर्य यही है कि भगवत गीता का घोष जब तक किया गया उससे पहले भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति यज्ञों की संस्कृति थी। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई 3 प्रतीक कोई पूछे हमसे कि 3 चित्र भारतीय संस्कृति के कौन से है, बताए, तो भारतीय कल्चर क्या है, तो उससे ये यज्ञ तो आएगा ही। ऋषि बैठे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं और यज्ञ हो रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया समग्र विश्व में कहीं पर भी नहीं पाई गई है। आप दुनिया के किसी धर्म में नहीं देखोगे कि यज्ञ हो रहा है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का विलक्षण तत्व है। दूसरा जो इस अध्याय में आया है, अवतारवाद, ये भारतीय संस्कृति का विलक्षण तत्व है। और धर्मों में कोई एक पुरुष ऐसे आए हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की, फिर बाकी लोग कोई नहीं आया, कोई नहीं आता है। और धर्म की स्थापना करने वाले पुरुष भी भगवान के दूत हैं, मैसेंजर हैं, स्वयं भगवान नहीं आते हैं। भारतीय संस्कृति ने कितनी सुंदर बात कही है, भगवान स्वयं आते हैं, इतना ही नहीं, बार बार आते हैं। संभवामि युगे युगे, ये घोषणा किसी धर्म में नहीं की गई कि सुप्रीम पावर, संसार का रचयिता इस संसार में स्वयं हमारे जैसा बन के आ सकता है, उसके साथ खेल खेले जाए। गोकुल के बाल सखा उसके साथ खेलने चले, गोपियां डांटे उसको, यशोदा मैया उसको उखल से बांधे। जगत का अधिपति जिसके सामने केवल दंडवत प्रणाम किया जाता है, यशोदा मैया की सजा से उसकी आंखों में आंसू आए हैं। भला यह संभव हो सकता है? समग्र विश्व को अपनी आंखों के इशारे से नचाने वाला ये परम तत्व स्वयं आकर के गोपियों के संग नाचे, रास करे। आप जरा सोचना, ये केवल कहानियां नहीं है। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि ऐसा सोच भी नहीं सकती है। एक साधारण मनुष्य, मुख्यमंत्री लेवल का, उसके बारे में हम नहीं सोच सकते कि वो हमारी डाइनिंग टेबल पर बैठकर हमारे साथ भोजन करे। तो वो विश्व का अधिपति, त्रिलोकीनाथ, अनचैलेंज्ड अथॉरिटी जिसके पास है, ये नेता तो शायद करे भी, क्योंकि फिर से आना है, वोट चाहिए इनको, तो संबंध बनाने के लिए कर भी सकता है। लेकिन जिसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, वो जगत का नाथ गोकुल की गलियों में दौड़े, गैया चराए। ये बात केवल भारतीय संस्कृति कर सकती है। यज्ञ जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, वो यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालने का नहीं है। स्वाहा स्वाहा का यज्ञ नहीं है। अर्थात जो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं उसके पीछे भी अर्थ है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, कर्म कांड के पीछे भी कोई लॉजिक है।
सुनेंगे आगे, इसी अध्याय में आएगा, तब इस पर हम विलक्षण चर्चा करेंगे। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं वो हमने पहले वर्णन किया था। यज्ञ में क्या है, 3 चीजें बताई थी, पिछली बार भी हमने चिंतन किया था। यजदेव पूजा, संगतिकरणम और दानम, ये 3 चीज बताई थी और हमने इस पर डिटेल में अध्ययन भी किया था। जो श्रेष्ठ तत्व है अस्तित्व में, उनका आदर करना, ये देव पूजा हुई। संगतिकरणम, ये क्या है? यह है समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करना। ये बहुत बड़ा काम होता है। गलत प्रकार के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना उल्लू साधने के लिए इकट्ठे हो जाए, लेकिन सही विचारधारा के लोगों को, अच्छे विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। इंद्रिय सुख जहाँ मिलता हो, इंद्रियों को गुदगुदी की प्रवृत्ति में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे अखबार में खबर दे दो कि रामलीला मैदान में कोई बॉलीवुड की नर्तकी आकर के नाचने वाली है और वो प्रोग्राम सबके लिए फ्री है, मुफ्त में है, कल शाम को 6 बजे आएगी, उसका प्रोग्राम है, उसका कार्यक्रम शुरू होगा। 6 बजे तक कोई राह देखेगा? नहीं देखेगा। 4 बजे से सारे रास्ते जाम हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप करके बात को चारों ओर फैला देंगे, फ्री है चलेंगे, हम तो 4 बजे से ही वहाँ आगे बैठ जाएंगे। कितना आसान था लोगों की भीड़ इकट्ठी करना। लेकिन जैसे आप उन्नत विचारधारा करते जाओ, अपने विचारधारा को थोड़ा उन्नत करो, फिर लोगों को बुलाओ और कहो कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत या श्रीमद् रामायण जी या श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचन होने वाले हैं। अब वहाँ भीड़ इकट्ठी करना, समान विचारधारा के लोगों को एक वृत्ति से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। कितनी मुसीबतें आएगी उसमें, उनको इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ में यह महत्वपूर्ण है कि समान विचारधारा के लोगों को साथ में लेकर के चलना। तो यजदेव पूजा, संगतिकरणम और तीसरा बताया दानम। और यज्ञ में तीसरी बात होती है दानम, यानी कुछ छोड़ना। जब तक कुछ त्याग नहीं होता, अक्सर पहले गांव में होता था कि जो किसी यज्ञ में जाते थे तो छोटी सी कटोरी में घी लेकर जाते थे अपने साथ। अब तो कोई यज्ञ के दर्शन ही नहीं करने जाता है। तो कुछ त्याग करना है। जब तक कुछ त्याग नहीं होता है तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है। दानम। और यज्ञ पूर्ण होने में अंत में है श्रीफल। वो हमारे अहंकार का प्रतीक है। अपने अहंकार की आहुति देना है, तब यज्ञ पूर्ण होता है। यज्ञाचरत कर्म, यज्ञीय भावना से जो कर्म करते हैं। अब यज्ञ कौन से हैं वो प्रभु हमें आगे के श्लोकों में बताएंगे। एक एक प्रकार के अलग अलग यज्ञ जो है, भगवान इसका पूर्ण विवरण करेंगे और हम भी उस पर अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन कल से शुरू होंगे जो यज्ञ, वो कल ही चिंतन करेंगे।